गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड का पार्ट 4 मिट्ठू कहानी। यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। बच्चों, बंदर कैसी कैसी नकलें करता है। उनकी शरारतें तो आप सब ने देखी होंगी। आपने उन्हें घर से कपड़े उठाकर भागते भी देखा होगा। पर आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में पढ़ेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि बंदर जो होते हैं वो बच्चों से दोस्ती भी करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पहले की बात है। लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के और भी जानवर थे। उन्हीं में एक था मिट्ठू। मिट्ठू कौन था बच्चों? बंदर। बंदर का नाम मिट्ठू था। बहुत सारे बच्चे डेली उसे देखने आया करते थे। मिट्ठू उन्हें सबसे प्यारा लगता था। उन्हीं बच्चों में एक गोपाल भी था। गोपाल को भी मिट्ठू बहुत पसंद था। गोपाल भी रोज सर्कस देखने आता था और उसे मिट्ठू ही सबसे प्यारा लगता था। उसे अन्य जानवरों से कोई मतलब नहीं था। वह मिट्ठू के पास ही घंटों बैठा रहता था। गोपाल मिट्ठू के लिए घर से रोज चने, मटर और केले लेकर आता था और मिट्ठू को खिलाता था। मिट्ठू भी गोपाल से बहुत ज्यादा हिल मिल गया था। बिना उसके खिलाए मिट्ठू भी कुछ नहीं खाता था। इस प्रकार दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी उसके शहर से दूसरे शहर जा रही है। यह सुनकर गोपाल को बहुत दुख हुआ। माँ ने उसे देखा और उसकी उदासी का कारण पूछा। वह माँ से बोला, अम्मा, मुझे एक अठन्नी दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। वह ना जाने कहाँ जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा। वह मुझे न देख पाएगा तो बहुत रोएगा। माँ ने गोपाल को बहुत समझाया। बेटा, बंदर किसी को प्यार नहीं करता। वह तो बड़ा शैतान होता है। यहाँ आकर सबको काटेगा। बेकार की सबकी बातें सुननी पड़ेंगी। लेकिन गोपाल पर माँ के समझाने का कोई असर ना हुआ। वह जोर जोर से रोने लगा। हार करके माँ ने उसे एक अठन्नी निकाल कर दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल बहुत खुश हो गया। अब गोपाल माँ से अठन्नी लेकर मिट्ठू को खरीदने चला। लेकिन ये क्या, मिट्ठू तो वहाँ पे था ही नहीं। गोपाल का दिल भर आया। वह सोचने लगा, कहीं मिट्ठू भाग तो नहीं गया। गोपाल सर्कस कंपनी के मालिक से मिला और उन्हें अठन्नी देते हुए कहा, अब आप मिट्ठू को मेरे साथ बेचेंगे ना? मालिक रोज गोपाल को मिट्ठू के साथ खेलते और खिलाते देखता था। वह हंसकर बोला, अब की बार आऊंगा तो मिट्ठू को तुम्हें जरूर दे दूंगा। गोपाल निराश होकर चला आया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कब चीते के पिंजरे के पास आ गया। चीता पिंजरे में चुपचाप लेटा हुआ था। गोपाल को पिंजरे के पास देखकर उसने अपना पंजा बाहर निकालकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल दूसरी तरफ ही खोया हुआ था। उसे पता ही न चला कि चीते का पंजा उसके हाथ के पास कब पहुंच गया। चीता गोपाल का हाथ पकड़कर खींचने ही वाला था कि मिट्ठू न जाने कहां से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। चीते ने अपने दूसरे पंजे से मिट्ठू को ऐसा घायल किया कि मिट्ठू वहीं पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा था। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़कर आए। उन्होंने देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा हुआ है और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत साफ किया गया और उस पर दवा लगाई गई। थोड़ी देर बाद मिट्ठू को होश आ गया। वह गोपाल को प्यार भरी आंखों से देखने लगा, जैसे वो कह रहा हो
कि अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया हूँ। कई दिनों तक मिट्टू की ऐसे ही मरहम पट्टी होती रही। वह बिल्कुल अच्छा हो गया। गोपाल अब रोज आता था और उसे रोटियां खिलाता था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सर्कस कंपनी को वह शहर छोड़कर जाना था। गोपाल बहुत दुखी था। वह मिट्टू के पिंजरे के पास खड़ा आंसू भरी नजरों से मिट्टू को देख रहा था। तभी सर्कस कंपनी के मालिक ने आकर उससे पूछा, अगर तुम्हें मिट्टू मिल जाए तो तुम क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में ही खाना खिलाऊंगा, और क्या? मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना अठन्नी लिए ही मिट्टू को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वह बहुत खुश हो गया। उसने मिट्टू को गोद में उठा लिया। पर मिट्टू नीचे कूदकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। बच्चों, तो ये थी आज की कहानी मिट्टू के बारे में। तो बच्चों, अब आप बताइए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक जीव के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करेगा। थैंक यू।